नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हुई एक काफी चौंकाने वाली घटना के बारे में। यहाँ बीएसएफ के एक जवान को किडनैप कर लिया गया था। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। तो देखिए, हुआ ये कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के एक जवान को बॉर्डर के पार के तस्करों ने अगवा कर लिया। अब जाहिर है ये एक बहुत ही सीरियस घटना है जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक जवान जो ड्यूटी पर तैनात है उसे बॉर्डर से कोई कैसे किडनैप कर सकता है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो जवान कौन थे जो इस पूरी घटना के सेंटर में थे। जिनका अपहरण हुआ उन जवान का नाम है वेद प्रकाश। वो बीएसएफ की 174वीं बटालियन का हिस्सा हैं और उस वक्त उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अर्जुन कैंप में थी। ये डिटेल्स हमें इस घटना के मानवीय पहलू को समझने में मदद करती हैं। अब जरा उस दिन की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई। तो देखिए, ये बात है 21 दिसंबर की सुबह की। बीएसएफ की टुकड़ी ने देखा कि कुछ मवेशी तस्कर बॉर्डर पार कर रहे हैं। उनका पीछा करते करते जवान वेद प्रकाश अपने बाकी साथियों से थोड़ा अलग हो गए और बस सुबह के लगभग 5:45 बजे इसी मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेशी तस्करों ने उन्हें अकेला पाकर किडनैप कर लिया। लेकिन बीएसएफ ने भी फौरन एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी से कांटेक्ट किया और बातचीत के बाद जवान की सेफ वापसी पक्की हो गई। और इस पूरी घटना में सबसे अच्छी और राहत की बात यही रही कि जवान वेद प्रकाश को एकदम सुरक्षित और सही सलामत वापस लौटा दिया गया। लेकिन देखिए, इस एक घटना को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें उस पूरे इलाके में जो टेंशन का माहौल है उसके बड़े कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जब माहौल पहले से ही इतना सेंसिटिव हो तो इस तरह की कोई भी घटना आप समझ सकते हैं कि हालात को और भी नाजुक बना सकती है। ये जो किडनैपिंग हुई ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस बॉर्डर पर पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं। ऊपर से कुछ ही वक्त पहले बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन को घेरने की कोशिश हुई, वीज़ा सेंटर तक बंद करने पड़े और हिंसा में लोग घायल भी हुए। तो माहौल पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण था। हर घटना कुछ न कुछ सबक जरूर देती है और इस मामले के बाद बीएसएफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भविष्य के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इस घटना से दो सबसे बड़े सबक सामने आए। बीएसएफ कमांड ने अपने सभी जवानों को निर्देश दिया है कि 1. पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहें और 2. जो कि सबसे जरूरी है, हमेशा ग्रुप्स में पेट्रोलिंग करें। मतलब मकसद एकदम साफ है, कोई भी जवान अकेला नहीं पड़ना चाहिए ताकि वो तस्करों के लिए आसान टारगेट न बने। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि भविष्य में बॉर्डर पर ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। शायद बेहतर तालमेल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक मजबूत स्ट्रैटेजी ही इसका जवाब है। लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती ही है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।